दोस्तों आज का ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है। एक तरफ है धर्म और दूसरे तरफ है विज्ञान। देखते हैं किसकी जीत होती है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, इसलिए कृपा करके इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी धर्म को ठेस पहुँचाना। मेरा उद्देश्य ये है कि आप तक रियलिटी को पहुँचा दी जाए। दोस्तों ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ, बहुत रिसर्च किया हूँ, उसके बाद बना रहा हूँ। क्लियर? तो सारी बातों को सही ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 17वीं शताब्दी के पहले की। बात है 17वीं शताब्दी के पहले की। भाई ईसाई धर्म में एक धर्म ग्रंथ है बाइबल। उसमें मान्यता ये थी कि जो पृथ्वी है पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के बीच में मौजूद है और इसी के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे सूर्य है, चाहे तारे हैं, मतलब जितने भी चीजें हैं, इसी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते। किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर। ऐसी मान्यता थी। कहाँ? बाइबल में। ठीक है, ईसाई धर्म में। और साथ में यह भी मान्यता थी कि भाई पृथ्वी पर पापी लोग रहते हैं, जिसके वजह से पृथ्वी जो है स्टेबल है, ये मोशन नहीं करता है। ऐसी मान्यता थी। लेकिन दोस्तों आज के डेट में तो हम लोग कुछ और ही जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि भाई सूरज तो स्थिर रहता है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और जितने भी प्लैनेट्स अभी जानते हैं हम लोग, जैसे 8 प्लैनेट्स हैं, वो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। मतलब कुछ एकदम उल्टा अजीब टाइप का भी जान रहे हैं कि नहीं? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? दोस्तों ये जो कुछ भी पॉसिबल हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है भाई। इनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। अगर जन्म की बात करें तो इनका 19 फरवरी 1473 ईस्वी को हुआ था, एकदम कुशल फैमिली में। और पूरे फैमिली का जो धर्म था वो ईसाई धर्म था। यहाँ आप बायोडाटा इनका देख सकते हैं। निधन हुआ था 24 मई 1544 ईस्वी को। देश था पोलैंड, धर्म था ईसाई और इनके पूरे परिवार ईसाई धर्म एकदम कट्टर समर्थक थे। ठीक है, भाषा लैटिन, जर्मन, ग्रीक, बहुत सारी भाषाओं का इनका ज्ञान था इनके पास। ठीक है, महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ भी माने जाते हैं अभी के युग में। ठीक है, और खगोल शास्त्र का जनक भी माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्लियर? चलिए, इनका परिवार चूंकि पूरा धनी था, इनकी जो माता थी वो भी धनी परिवार से आई थी, साथ में इनका पिताजी भी धनी थे। तो इनको कहीं पर भी पढ़ने में या फिर विदेश जाने में, घूमने उमने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं था। अध्ययन करने में जरा सा भी दिक्कत नहीं था। ठीक है, क्योंकि इनके पूरा फैमिली एकदम ऊंच ऊंच पद पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों जब ये 10 साल के हुए निकोलस कोपरनिकस, तब इनके पिताजी का निधन हो गया। निधन होने के बाद इनका परवरिश जो है इनका चाचा जी किए। चाचा जी का सोच था, विचार था कि भाई इनको हम इसको जो है एक पादरी बनाएंगे। पादरी आपको पता होगा, जिस तरह से पुजारी होता है उसी तरह से पादरी होता है ईसाई धर्म में। अगर आप पादरी बन गए तो भाई आपको बहुत इज्जत मिलेगा, बहुत पैसे कौड़ी मिलेंगे, बहुत मतलब कि क्या बोले, दौलत भी, शोहरत, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ऐसी मतलब चाचा का सोच था। लेकिन दोस्तों ये निकोलस कोपरनिकस का सोच कुछ और थी। इनको ब्रह्मांड के विषय में जानने का बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसीलिए हमेशा नंगी आंखों से ब्रह्मांड की ओर देखा करते थे बार बार और समझने का प्रयास किया करते थे। मैथमेटिक्स में भी ब्रिलियंट थे, इसीलिए पूरा ब्रह्मांड को देख करके, वो भी नंगी आंखों से। कोई भी औजार वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं था। ये 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है। अरे भाई जन्म हुआ है 1473 ईस्वी को, अभी कितना, अभी 500 साल कम से कम गिना चुना हुआ है कि नहीं? तो उसमें कुछ भी मौजूद नहीं था। केवल आंखों से देख देख करके ये पन्नों पर जो है चित्रित कर रहे थे सारी चीज़ों की। भाई किस तरह से सूर्य किधर किधर जा रहा है, चंद्रमा किस तरह से इधर उधर हो रही है, मतलब सारा चीज़ जो है सब नोट कर रहे थे। और इन्होंने एक बात खोज निकाली, और जो इसकी बातें थी भाई, जो इनका स्टडी के द्वारा जो सामने आया था, वो चूंकि ईसाई धर्म के खिलाफ था। ईसाई धर्म में ये मान्यता था कि भाई जो पृथ्वी है पूरा बीचे बीच मौजूद है पूरे यूनिवर्स के। लेकिन इनका जो अध्ययन था, अध्ययन के बाद पता चला कि नहीं, ये सब तो गलत है भाई। पृथ्वी जो है गति करती है और ये सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसा स्टडी के द्वारा इनके पास आया। लेकिन भाई ये ईसाई धर्म के कट्टर समर्थक भी थे, इनके पूरा फैमिली। इनको डर था कि अगर हम इस बात को रखेंगे दुनिया के सामने तो तहलका मच जाएगा। बात भी सही है, तहलका तो मच ही जाता। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना है, ईसाई धर्म उसमें एक बहुत बड़ी धर्म मानी जाती थी। आपको पता होगा कि भाई जो दूसरे देशों में जो राज करते थे एक्चुअली वो ईसाई धर्म के ही थे। भाई जो भारत में राज कर रहे थे वो कौन से धर्म मानते थे? ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते थे। तो भाई ईसाई धर्म पर उस समय आवाज उठाना, उसके खिलाफ बहुत बड़ी बात थी। फांसी तक की सजा थी, बहुत प्रताड़ना होती। इसीलिए भाई ये जो निकोलस साहब है, निकोलस कोपरनिकस, बहुत हद तक दबे रह गए।
मतलब जितना भी स्टडी के द्वारा सामने आई थी कि भाई नहीं ये सब तो गलत है, जो ईसाई धर्म में माना जा रहा है ये सब अलौकिक चीजें हैं, मान्यताएं हैं जो कि गलत है। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने सिद्ध किया है, तो भाई कुछ और ही आ रहा है। पृथ्वी गति भी कर रही है, साथ में पृथ्वी जो है ये बीच में मौजूद नहीं है, एक्चुअली सूर्य मौजूद है बीच में। पूरे यूनिवर्स के बीच में कौन मौजूद है? सूर्य, ठीक है। और इसी के चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। ये सारा स्टडी के द्वारा जो है ये निकोलस कोपरनिकस ला दिए, लेकिन ये कह नहीं पाए, ये ईसाई धर्म के खिलाफ कह नहीं पाए। ये सिंपल सी भंडा है भाई। आज भी अगर आप मान के चलिए कोई भी धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो बहुत कड़ी सजा होती है, बहुत आपको मतलब मानसिक तौर पर सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। चाहे फिर गलत ही क्यों ना हो उस धर्म में, लेकिन फिर भी जो आपको प्रताड़ित किया जाएगा क्योंकि भाई आप उसके खिलाफ बोले हैं, है कि नहीं? सिंपल सी फंडा है। और इनके चाचा का मानना था कि भाई इनको हम एक पादरी बनाएंगे। अब इधर से एक और मोमेंटम, और पादरी वैसे नहीं बना जाता था पहले, एग्जाम वगैरह होती थी तो एग्जाम में एक दो बार ये फेल भी हुए थे, क्योंकि इनको पूरा रुचि थी खगोल शास्त्र में, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड के विषय में जानने का रुचि था, तो इसी में इन्होंने टाइम पास कर दिया। और बहुत सारे मतलब भाषाओं का ज्ञान भी ये लिए, बहुत सारे देशों में घूमने के लिए गए, बहुत अध्ययन किया। क्लियर? तो दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? पुस्तक लिखी। लेकिन ये अपने से जो है इस चीज को पूरा दुनिया के सामने रख नहीं पाया, क्योंकि रखते तो भाई धर्म के खिलाफ तो था ही और बहुत कड़ी सजा होती है, तो आपको पता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मान्यता ये हो गई, मतलब क्लियरली ये बात सामने आया निकोलस कोपरनिकस के द्वारा कि सूर्य क्या है बीच में और इसके चारों ओर प्लैनेट्स वगैरह सब कुछ चक्कर लगाते हैं, ऐसी मान्यता आ गई। अब जब किताब लिखे दोस्तों, तो किताब ये लॉन्च नहीं कर पाए, ठीक है, पब्लिश नहीं कर पाए। तो जिस समय ये मतलब मरने की कगार पर थे, तो ये जो पुस्तक है उन्होंने एक अपने अनुयायी को दिया, एक अपने फ्रेंड को दिया जिनका नाम था जोसिम रेटिकस, और किताब का नाम था डी रेवोल्यूनिब्स था, ये किताब का नाम था, ठीक है। और इस किताब को मरते मरते वक्त लगभग 6 महीना के पहले जो है इसको थमा दिए। अब इसको थमाने के बाद जो है दोस्तों आपको हम बता दें कि भाई इसकी किताब को समझने में लगभग 50 साल लग गए, 50 साल, लगभग आधा शतक लग गए समझने में, ठीक है। और बाद में कैप्लर आया, गैलीलियो आए। कैप्लर का जन्म 1571 में हुआ, मृत्यु 1630 में, 1564 1642 में गैलीलियो का, ठीक है। तो कैप्लर एक बुक लिखे कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। इसमें जो है ये जो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा जो चीजें दी गई थी, किताब में जो लिखी गई थी, उसकी चीजों को एकदम कुछ अच्छा ढंग से अध्ययन करके जो है कैप्लर ने नियम दिया कि भाई जो पूरे प्लैनेट है सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी इलिप्टिकल पार्ट में, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अलोंगेटेड सर्कल में। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर सूर्य है, तो इस तरह के पथ में चक्कर लगाते हैं, ना कि पूरा सर्कल में, ठीक है। मतलब कुछ सुधार करके, इसमें भी त्रुटियां थी जो भाई ये जो निकोलस कोपरनिकस जो दिए थे, जो बातें लिखे थे किताब में, उसमें भी कुछ त्रुटियां थी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उतना भी नहीं था भाई। पूरा धर्म के खिलाफ होकर के चीजों को लिख डालना, और धीरे धीरे वो भाई आने लगा, क्योंकि जब तक ये लिखते नहीं तब तक ये सब जो है उनके विषय में विचार नहीं करते, और पता नहीं आज भी हम लोग नहीं जान पाते, बहुत सारी चीजें होती, ये तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? सिंपल सी फंडा है दोस्तों। तो चीजों को सुधार करते हुए फिर धीरे धीरे देखिए टेलीस्कोप वगैरह का भी निर्माण हुआ, तो गैलीलियो ने भी पूरा दी मोशन बुक लिखे, उसमें भी सारी चीजों को समझाया। फिर इसके बाद न्यूटन स्लो वगैरह आने लगा। तो भाई यहां से शुरुआत हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो निकोलस कोपरनिकस ने जो चीजें बताई, दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया, हालांकि वो अपने इच्छा से रख नहीं पाए, लेकिन उनकी जो किताब थी उसके द्वारा बहुत सारे शोध हुए, इन्वेंशन हुए। तो इस चीज का आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि धर्म भी साइंस से जो है कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल देता है कोरोना। जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो आपको पता होगा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह जाने से मना कर दिया गया। क्यों? अरे भाई सरकार चाहती तो आपको भेज सकती थी, मंदिर जाइए, गिरजाघर जाइए, मस्जिद जाइए, सब जगह जाइए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, मांगिए कि भाई कोरोना भाग जाए, कोरोना भाग जाए। लेकिन सरकार भी रियलिटी को जानते हैं कि नहीं, ये सबसे काम नहीं चलने वाला है, काम चलेगा विज्ञान से, साइंस से। उसमें पूरा शोध हो रहा था कि वैक्सीन कैसे तैयार होगा, कैसे तैयार होगा, पूरा लोग न्यूज देख रहे हैं। तो यहां से दोस्तों आप एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया रियलिटी पर चल सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनमें ऐसी ऐसी मान्यता है कि अभी भी जो है फीका पड़ जाती है। हालांकि मतलब अगर उस धर्म के खिलाफ अगर बोलेंगे आप,
तो भाई बहुत कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, ये तो आप जान ही रहे हैं। धर्म मानने वाला चीज़ है, जानने वाला चीज़ नहीं। अगर जानिएगा तो भाई भगवान आपको मिलेगा कभी नहीं, ठीक है। मानिए तो फिर वो आपने जान जाइएगा, ऐसा कहा जाता है। मतलब अलौकिक बातें होती है, लौकिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सोचिएगा प्रैक्टिकल करके वह केमिस्ट्री में HCl और NaOH से रिएक्शन हो रहा है तो वैसा वाला हमको चीज़ चाहिए, दिखना चाहिए हमको, तो दिखने वाला चीज़ नहीं है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, भाई हवा है, हवा आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। मतलब अरे केमिस्ट्री में दिखता है, सब कुछ दिखता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो खैर दोस्तों, तो अगर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर निकोलस कोपरनिकस अगर ये बातें बताने से डर जाते पूर्णतः और किताब ना लिखते तो समझिए कि अब की स्थिति क्या होती। भाई जो न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, हम लोग चांद पर चले जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर चले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सब कुछ ये सब धीरे धीरे खोज के माध्यम से ही हुआ और ये बहुत बड़ा इनका योगदान भी रहा है। इसीलिए इनको खगोल शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो क्या बताएं, बहुत सारी चीजें कहने का, कहते रह जाएंगे कहते रह जाएंगे, रात बीत जाएगी लेकिन फिर भी खत्म होने वाला चीज नहीं है। तो इन बातों को समझना है दोस्तों। बस ये छोटा सा वीडियो था। अब आपको जरूर रियलाइज हुआ होगा कि भाई बात तो सही है, धर्म में भी बहुत सारी चीजें गलतियां रहती है। अब ऐसा भी नहीं कि सब कुछ गलत रहता है, भाई बहुत हद तक सही भी रहता है। जैसे कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम कीजिएगा तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। भाई ये चीज तो भाई रियल है। धर्म में इसको अगर 5000 साल पहले भी लिखा गया है तो भाई अभी भी वो मान्यता है, अभी भी लिखेंगे हम, कोई नया धर्म को बनाएंगे तो वो भी एकदम सत्य ही रहेगा लगभग में। लेकिन कुछ ऐसी बातें जिनका शोध नहीं हुआ है और आप अलौकिक तरीका से अगर उस चीज़ को मेंशन कीजिएगा तो हो सकता है कि कल होकर के अगर उसमें शोध हो जाए तो फिर वो गलत साबित हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जो भाई जो रियलिटी है उसी को केवल लिखा जाए, है कि नहीं। अब ईसाई धर्म में बाइबल में ये सब सारी चीज़ें लिख दी गई, बाद में भाई बहुत सारा परीक्षण हुआ, बहुत सारी दिक्कतें। एक और वीडियो इसमें बहुत खतरनाक बनेगा, उस पर हम बना देंगे, ठीक है, गैलीलियो वाला। तो उसमें बहुत मज़ा आएगा, अगर कहिएगा कमेंट में, आप कमेंट करके बताइए, और भी मज़ा आएगा उसमें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इतना ही सारी बातें थी। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई सूर्य के चारों ओर जितने भी प्लैनेट से चक्कर लगाते हैं, आपको वो बाइबल के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है, नहीं तो फंस जाइएगा। चलिए, तो दोस्तों जब यहाँ पर देखिए, हाँ, जब केपलर गैलीलियो जब पुस्तक वगैरह लिखे, जब धीरे धीरे बातें सामने आई तो भाई फिर बाइबल को जो है फिर झुकना पड़ गया, क्योंकि भाई सब रियलिटी में जो है सब प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिशन करके जो है दूरबीन क्या बोलते हैं उसको, दूरदर्शी के द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ों को सिद्ध करने लगे, प्रैक्टिकल करके दिखाने लगे। तो भाई चीज़ें जो है धीरे धीरे फिर धर्म जो है फीका पड़ने लगा, सिंपल सी पंडा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।